हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रबल शूटिंग वीडियोस चल रहे हैं और जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि होम लोन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाउ टू अप्लाई फॉर एनआरई होम लोन, जैसे आप टाइटल में देख सकते हैं, फ्रॉम सऊदी अरेबिया। लास्ट टाइम हमने पासपोर्ट एप्लीकेशन का किया और हाउ टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट कर चुके हैं। होम लोन कर लेते हैं। एनआरईज हैं हम यहाँ पर, तो होम लोन की ज़रूरत लगेगी। लोन की जरूरत अगर पर्सनल लोन की लग रही है तो लीव इट यार, पर्सनल लोन तो छोड़ ही दें। मुझे नहीं लगता कि अब्रॉड में जो हम लोग हैं उन लोगों को कोई पर्सनल लोन लेगा। हाँ, हमें होम लोन मिलेगा। पर्सनल लोन हमें क्या चाहिए? पर्सनल लोन हम सऊदी के भी किसी बैंक से भी ले सकते हैं। इवन तो हम यहाँ पे 50-60 हज़ार का पर्सनल लोन अपने खुद के डॉक्यूमेंटेशन यहाँ दिखाए तो उसको मत करते। मतलब मैं उनके लिए कर रहा हूँ आज की वीडियो। क्वालिफाइड लोग हैं जो हता दिन, मतलब जो भी यहाँ पे 5-6-4 बेसिक पर हैं, टोटल पैकेज 5-6-7-8-9 या जो भी 4 भी क्यों ना, और दे आर रियली विशिंग फॉर बाइंग अ होम देयर इन इंडिया, बैक इन इंडिया फ्रॉम सऊदी अरेबिया। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव फॉर देम। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत बड़ी हो सकती है वीडियोस, इतने डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट है। बहुत स्टडी कर चुका हूँ मैं जो अभी आपको डॉक्यूमेंट जो दे रहा हूँ, अकाउंट दे रहा हूँ, नियर टू ऑथेंटिक दे रहा हूँ। मैं ये खुद कर चुका हूँ और आई एम होपफुल कि मैं कोई पॉइंट मिस नहीं करूँगा। मैंने सब करके ले लिया है पेज के ऊपर। वैसे तो मैं सब करने प्रोड्यूस जाऊँ तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन इसमें मैंने शॉर्ट समराइज करके रखा हुआ है कि किस तरीके से करेंगे। मैं अपने फ्रेंड के साथ ये सब प्रोसेस कर चुका हूँ। तो सीधे चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं, शुरू कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर एनआरई होम लोन। होम लोन अभी आप चाहेंगे कि आपको घर लेना है 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए का, 80 लाख रुपए का, इतना ही होगा हमारा एक बजट। 80-90 करोड़ भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर सेविंग सैलरी। और अब चाह रहे हैं कि होम लोन में वेंचर करें तो ये जो मैं अभी प्रोसीजर बता रहा हूँ ये इंडिया की बाय एंड लार्ज हर बैंक को अप्लाई करें। मैं अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दे रहा हूँ। अब ये वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, इट इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया। यू वुड नो हाउ मच स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट देयर प्रोसीजर। आप यहाँ से पास हो जाते हैं तो बाय एंड लार्ज प्राइवेटाइज की कोई भी बैंक हो, ICICI आते हैं, उसके बाद HDFC आएगी या जो भी बैंक है उसका यही है प्रोसीजर। माई पॉइंट बीइंग टेकन इज if you are following this SBI procedure for an NRE home loan and if you successfully pass SBI, it would mean you would pass every other bank's steps, the measures which they will take to approve you. अब होता क्या है कि आप अब्रॉड में हैं, उनका प्रॉब्लम वहां पर वो बैंक एक ऐसे कैंडिडेट को देने वाली है जो अब्रॉड में रहता है। तो मसला क्या है? मसला है आपके ऑथेंटिसिटी का, कि ये रिलायबिलिटी कैसे आए कि आप इतना ही कमाते हैं, यहाँ ही रहते हैं, कितने साल से रहते हैं, क्योंकि उनके पास जरिया नहीं है आपकी वेरिफिकेशन करने की। क्या किस तरीके से वो ये जान पाए कि उनके पास सोर्स क्या है? एंड दे डू नॉट हैव ब्रांचेस। HDFC हैज अ branch here in Dubai, I think, so that is the closest. ICICI also has, so that is the closest. तो वो एक अकेला ऐसा ये है जहाँ पे वो उनका कोई एग्जीक्यूटिव आपको चेक अप कर वेरीफाई, दे वुड नॉट सर्विस us नॉन रेसिडेंशियल एक्सपेट्रिएट्स, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, यहाँ पर जो रह रहे हैं वो, दो दे आर इंडियन सिटीजन्स बट दे आर हार्डली हैविंग टाइम टू इवन स्पेंड 20 days इन इंडिया। Assume people like us, अगर ऐसे जो व्यक्ति हैं उनकी वो लोग वेरिफिकेशन करें। इंडिया के लोगों को तो धड़ाधड़ लोन बांटते बैठेंगे, लेकिन हमारे पास दुनिया भर का पैसा डॉलर्स में, रियाल्स में, लेकिन हमें करेंगे। बस ये है अल्टीरियर मोटिव आपका होना चाहिए कि मैं कैसे उनको कन्विंस कर पाऊँ। SBI हो या कोई, आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मैं उनको कैसे कर पाऊँ कन्विंस कि मेरा सब सही है। एंड दैट यू डू बाय फर्निशिंग योर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। और ऑथेंटिसिटी हमारी किसी डॉक्यूमेंट को कैसे आती है, मैं एकदम आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट जब हमारी एम्बेसी एंडोर्स करती है, हमारा डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक हो जाता है। हमारी बोली हुई बात को कोई वैल्यू नहीं है। द मोमेंट हमारी एम्बेसी इंडिया की हमारे शहर में, सऊदी अरेबिया में, अमेरिका में, फलाना कनाडा में, जहाँ पे भी, द मोमेंट आवर एम्बेसी एंडोर्सेस द डॉक्यूमेंट, दैट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रीचेस द बैंक देयर और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देयर इन इंडिया, बैक इन इंडिया, दे रिलाई ऑन अस। खत्म।
खत्म। फिर उन लोग को यकीन आ जाता है क्योंकि एम्बेसी हैज एंडोर्स्ड इट। Embassy is standing in the middle of us and in the middle of between them to endorse the very fact that this fellow guy is residing over here, is working over here. They're endorsing our residential detail. They're endorsing our economic detail, our income detail. You know all of that, and then they start relying on us. तो बस यही है। आप समझ गए बेसिक। तो अब आप बोलेंगे कि क्या, तो बस सिंपल शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप तो वहां पर है ही नहीं सिग्नेचर्स करने के लिए, तो किसको करेंगे? तो ऐसे में ब्लड रिलेटिव होना बहुत जरूरी है। वैसे आप करीब करीब आपके ब्रदर इन लॉ तक जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता फ्रेंड को कोई हो पाएगा, फ्रेंड से नहीं, कोई ब्लड रिलेटिव होना चाहिए। क्यों? पावर ऑफ अटर्नी बनानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आपकी एक पावर ऑफ अटर्नी बनेगी और ये जो आपके फादर होंगे, हत्ता आपकी मदर हो सकती है, बीवी की जा सकती है, आपका भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई की ब्रदर पावर ऑफ अटर्नी मस्त चलती है अब्रॉड के लोगों के लिए। कोई भी आपके मतलब कोई भी बैंक उसको बहुत रिलायबल मानती है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत रिलायबिलिटी आ जाती है। तो आपके भाई को आप ये कर लें कि उसके साथ पावर ऑफ अटर्नी बना लें। अब जो पावर ऑफ अटर्नी का फॉर्मेट एकदम सिंपल है। सिंपल इन द सेंस किसी भी वकील को, वहाँ पे एडवोकेट को आप पूछें तो उनको पता रहता है कि अब्रॉड ब्रदर टू ब्रदर पावर ऑफ अटर्नी, इस पावर ऑफ अटर्नी में मेजरली हर बात कवर की जाती है। बैंक को भी ये मिल जाते हैं। और ये जो पावर ऑफ अटर्नी है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, 2 पावर ऑफ अटर्नीज बनने वाले हैं यहाँ पे। तो वो अभी मैं आपको वैसे नहीं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बाद में जाना चाहते तो बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन स्टेप वाइज जाते हैं, स्टेप वाइज। अब भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक की एक फॉर्मेट की पावर ऑफ अटर्नी आपको आएगी, जिसमें आप बैंक को फुल ऑथोराइज करने वाले हो कि ये मेरे भाई के साथ अब जो भी चाहे। बहुत ध्यान से सुनना वीडियो को, मैं कह रहा हूँ एक भी इसमें ऐसा पॉइंट नहीं होगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे ओपन माइंड से, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि अगर आपने उसको न किया तो आप फंस सकते हैं। हर पॉइंट पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। ध्यान से सुनना। बैंक को ये बात की अथॉरिटी चाहिए कि आपने आपके भाई को, आपके ब्रदर इन लॉ को, आपके अब्बा को ये पूरी अथॉरिटी दे दी है। बैंक को एक फ्रीडम चाहिए कि इस आदमी के साथ हम इसका अकाउंट, तो वो लोग लिख के ले लेते हैं अपने फॉर्मेट के ऊपर कि ये इस आदमी को मैं फोटो दिया हूँ, पूरी अथॉरिटी पावर मिल चुकी है, पावर, एंड ही इज द अटॉर्नी, दिस अटॉर्नी हैज द पावर, सो पावर ऑफ अटॉर्नी। तो इस अटॉर्नी के पास ये पावर है टू डू ऑल द कम्युनिकेशन विद द बैंक। नंबर 1। बाद में जो घर वाली जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी लग रही है वो अलग बात है, वो आपको लगने वाली है, लेकिन उसको बाद में लेके आते हैं। फिलहाल तो ये हो गया, बैंक को आपने वो आज़ादी दी थी। एनआरई हो गया अगर आप, तो आपका एक एनआरई अकाउंट रहना ही चाहिए एज एन एक्सपेट्रिएट। अगर आपका पहले से वेरी वेल, उसी बैंक में अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं वेरी वेल, अगर आपका नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपका है तो वो बैंक उसका एनआरई अकाउंट पे दे देगी आपको। लेकिन एसबीआई में मैंने किया तो एसबीआई का ये जनरल थंब रूल है कि भले अगर आपका एक्सिस में हो, अगर आपका कैनरा में एनआरई हो, नो, इट डजंट वर्क विद देम। दे insist on you as per their measures कि you must have a connection of an NRE account with them। तो उनके साथ उनका NRE अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। अगर आपका पहले से ही है तो वेरी वेल, एसबीआई के साथ ही है तो इफ इट इज नॉट देयर यू हैव टू ओपन एन NRE अकाउंट बिकॉज दे वोंट टेक दैट इंस्ट्रक्शन of deduction of the in equal monthly installment from any other bank. You will get SI standing instruction to this bank of SBI to deduct money from that, or either you will deposit money in their account. No, they say that the money must be there in the SBI account, and which I really much appreciate. I really endorse this this act of this SBI bank. I really endorse this. Even I believe that if you having an account with the very bank from which you are going to apply for the home loan, that is very beneficial even for you
at the same time also for the bank, because the relationship is far closer, rather than there being another bank also involved in this where there will be every time a standing instruction. So very good thing, there is the transparency is there between the customer also and bank. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। SBI का होना ही चाहिए। तो मेरा नहीं था या मेरे फ्रेंड का नहीं था और उसका हमने ले लिया। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हो गया, अभी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हो गया, पावर ऑफ अटर्नी हो गई, होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म, बट ऑब्वियसली उनका एप्लीकेशन फॉर्म होम लोन का है। पैन कार्ड, पासपोर्ट कार्ड कॉपी। अब पैन कार्ड क्यों? आइडेंटिटी प्रूफ। पासपोर्ट भी आइडेंटिटी प्रूफ है, बट पैन कार्ड इज द वेरिफिकेशन प्रूफ ऑफ योर टैक्सेशन डिटेल, दैट यू आर टैक्सेबल सिटीजन ऑफ इंडिया। और वो पासपोर्ट कॉपी आपका रेजिडेंस भी हो जाती है, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ भी हो जाती है, बट पैन कार्ड इज अ मस्ट। विदाउट पैन कार्ड यू कैन नॉट प्रोसीड फॉर एनी फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडिया। तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म, पावर ऑफ अटर्नी और SBI का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अगर आपका अकाउंट है तो इट्स वेरी गुड, एग्जिस्टिंग है तो वेरी गुड, नहीं है तो अकाउंट ओपन करना है। ये 5 फॉर्म्स को फिलअप करके इंडियन एम्बेसी में जाएं एंड डू योर अटेस्टेशंस। So the Indian embassy officer will check? Of course he will check all the original documentation. तो उसमें क्या है? ओरिजिनल पासपोर्ट आपको दिखा देना है, ओरिजिनल इकामा आपको दिखा देना है। देखिए, बैंक को इकामा आप एंडोर्स नहीं चाहिए, पैन एंडोर्स चाहिए, क्योंकि बैंक को कुछ आपके सऊदी अरेबियन डिटेल से नहीं पड़ा हुआ। बैंक को बस ये कंफर्म करके ले लेना है कि सऊदी एम्बेसी ने ये कंफर्म कर दिया कि ये बंदे का ओरिजिनल आधार है, ओरिजिनल पासपोर्ट है, ओरिजिनल पैन है, और ये बता दिया है कि ये बंदा यहाँ पे रहता है। जैसे इंडियन एम्बेसी ऑफिसर, इंडियन अटेस्टेशन ऑफिसर ने ये बात देख ली, अरे वाह कि ये तो ऑथेंटिक है, तो फटाफट एंडोर्स कर देते कुछ। लेकिन इसका टोटल चार्ज ऐसे 60-70 रियाल तकरीबन हो जाता है। 5 के मेरे को तो 350 रियाल तो मेरे फ्रेंड के साथ लग गया था। तो आपको ऐसे हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 250 और 100 रियाल पावर ऑफ अटर्नी का एक अलग चार्ज होता है। पावर ऑफ अटर्नी अच्छे से पढ़ता है, अटेस्टिंग ऑफिसर अच्छे से पढ़ लेता है, उनकी बैंक की बता देता है, उसको पता चल जाता है। होम लोन पावर ऑफ अटर्नी है, ले लो भाई, ले लो। होम लोन बैंक पावर ऑफ अटर्नी ले लो, कोई भी पावर ऑफ अटर्नी ले लो, क्योंकि अपने को दूसरी भी पावर ऑफ अटर्नी पढ़ने वाली है, जिसमें अपने को अपने भाई को या अपने रिश्तेदार को वो पूरी अथॉरिटी देनी है कि घर के डीड में, क्योंकि आप होम लेने वाले ना, घर ही लेने वाले ना, अंडर कंस्ट्रक्शन हो या ऑलमोस्ट फुली कंस्ट्रक्टेड हो। तो अंडर कंस्ट्रक्शन का मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और अगर मान के चलते हैं कि कोई ऐसा घर है जो रेडी भी है, रेडी कंडीशन में भी, ऑल्सो डजंट मैटर, इट्स होल प्रोसीजर बाय एंड लार्ज सेम ओनली, वहां पे डायरेक्ट पैसा चला जाएगा। तो पहले तो अपने यहाँ पे सब अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव कर दी, बैंक को भी ये बता दिया कि ये बंदे का है पावर ऑफ अटर्नी। अच्छा, पावर ऑफ अटर्नी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बात बोलोगे कि किसको अगर दे रहे हैं, मतलब वहां अगर मेरे भाई को दे रहे हैं तो उसका सिर्फ आपको फोटोग्राफ यहाँ पे लगाना है, और उसकी अटेस्टिंग ऑफिसर जो है ना यहाँ पे, वो उसके क्या मांगेगा, उसका पैन कार्ड देखने मंगाएगा, इंडिया वाला सेल्फ अटेस्टेड। तो आप मंगा लें, जीमेल पे मंगा लें या फिर पासपोर्ट के ऊपर मंगा लें, और उसकी पासपोर्ट कॉपी या उसकी ड्राइविंग लाइसेंस कॉपी या उसकी आधार काफी है, उसका आधार दिखा दे अपने भाई का या अब्बा का, यहाँ पे फोटो के साथ जब आप लगाएं, क्योंकि उनके फॉर्म पे रहता है। और फिर वहां पे उसकी सिग्नेचर, इट्स नॉट मैटर, डजंट मैटर, क्योंकि वो वहां जाने वाली है ना। एक सिग्नेचर आपकी हो गई, पासपोर्ट ऑफिसर ने एंडोर्स कर दिया, यही डॉक्यूमेंट के ऊपर वहां पे योर ब्रदर और योर फादर और whoever he or she is going to make a signature there in the presence of the banking officers। तो उनको अभी पार्शियल ऐसा ही होगा, हर आपका डॉक्यूमेंट हाफ साइंड होगा, हाफ अटेस्टेड होगा, जो आप करेंगे हाफ अटेस्टेशन इंडिया में होगा, वो दूसरे पावर अटर्नीज पे ऐसे ही होने वाला है। यहाँ पे तो आपकी सिग्नेचर के साथ वो अटेस्टेशन ऑफिसर बोलता है कि ले लो, चलो आपको जिसको देनी है दे दो, हाँ ये दिखाया उसका आपने, ये फोटो है, ठीक है, और वो वहां जाके वहां पे होने वाला है, आपको पता है। तो आपकी हाफ अटेस्टेशन के साथ ये 5 मेन डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेशन होके आ गए, 5 को अटेस्ट करना है और अभी आपको बैंक में वहां पे देने हैं। देखिए, अगर मैं वापस रिपीट कर दूं, अगर आपका अकाउंट है तो अच्छी बात है, अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपनिंग का आपको करना है SBI के साथ, और होना ही चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि इट इज वेरी वेल एंड गुड
that whichever bank with which you are going for a relationship of a home loan in, with that very bank you have to have an account. And it is looking very absurd that you are having an operational account in, say, suppose a Canara Bank, and you are going for a home loan in Axis Bank, and then you are every time giving a standing instruction to Axis Bank that only deduct money from Canara Bank, or Canara Bank every time you take money 20,000 rupees or 30,000 rupees and deposit in Axis Bank. Looks weird. ये है ही गलत ही लग रहा है बाबा. तो जिस बैंक के साथ आप जा रहे हो उसी के साथ आपकी अकाउंट ओपन कर दो. और एसबीआई का मैंने जैसे आपको बता दिया है, थंब है कि बाबा उसका उतना ही चाहिए अकाउंट. अब हो गया, एसबीआई को ये पता चल गया. अब फटाफट आपके जो लोन ऑफिसर है उसके साथ जिसके साथ आपका रेवोल्यूशन चालू हुआ है, यहाँ पे इजी है यहाँ पे अप्लाई करने का किसी को, तो इमीडिएटली वो लोग आपके कम्युनिकेशन में, उनकी एनआरई टीम के जो सेक्शन के होते हैं वो लोग पीछे ही पड़े रहते हैं होम लोन के लिए. उनको तो अच्छी खासी लीड मिल रही है, फिर वो पीछे पड़ जाते हैं आपके. कोई अच्छा ढूंढे, कोई अच्छा सेल्स पर्सन ढूंढे जो जिसके साथ आपका वेवलेंथ मैच करे, जो कोऑपरेटिव हो. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केस में तो मुझे बहुत वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज आई हैव कम्युनिकेटेड विद 4 to 5 इंडिविजुअल्स, and out of that one which I got with. In fact, SBI has to have far educated guys, far too professional guys. There is a very little chance that they are not reliable. So I am not going to get disappointed. So my advice would be to rather go with an SBI bank only for an home loan. Yes, in the beginning you would endure hardships. Yes, they are slow also, but they are improving since they have bank, state bank it is, with government, this related to it, government institutions will definitely be little late, but everything will be far too authentic. बहुत अच्छा रहता है. और वैसे ही आपको ढूंढना है, उसके साथ आपको कम्युनिकेशन करनी है, उसको ये पेजेस आपको बता देने हैं, वो आपको बता देगा अरे वाह वेरी गुड ये एंडोर्स हो चुके, अब आपको ओरिजिनल्स भेजने हैं इंडिया में, आगे बात बढ़ेगी नहीं. इसके बाद जो भी है सब आपके व्हाट्सएप पे जाएगा, ईमेल पे चला जाएगा. हर कॉपी जो भी लगेगी आपको वो मंगाते रहेंगे, आप देते रहोगे. और वो मैं भी आपको पूरा बता देने वाला हूँ, वो एकदम वो सिंपल है. लेकिन ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है. द मोमेंट ये ओरिजिनल यहाँ चली गई ना, पासपोर्ट एंडोर्स्ड, पैन एंडोर्स्ड, that proves to them. Before that they would hardly even rely on you. कोई भी आपके behalf पे कोई भी बात कर रहा होगा, now this candidate they start servicing it, क्योंकि अभी आपका रेसिडेंशियल डेटा भी वहाँ पे एंडोर्स होके चला गया. आधार आपने बता दिया, पासपोर्ट पे आपने बता दिया मेरा इंडिया का एड्रेस है, मैं यहाँ पे मुंबई में रहता हूँ, या आप रत्नागिरी में रहते, या पुणे में रहते, नागपुर में रहते, तो ऑफकोर्स आप नागपुर के बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ करोगे, तो वो उनको पता चल जाता है. ऐसा तो नहीं कि आप रहते नागपुर में और अगर मुंबई में कर रहे हो किसी एजेंट के साथ, तो इलॉजिकल लग रहा है, तो ऑब्वियसली आप वहीं पे करोगे, उसी बैंक के करीब सोचते करोगे. तो द मोमेंट उनके पास वो डेटा, अब आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है. अभी आप ध्यान दे रहे हैं कि अभी उनको भरोसा आ गया आपके ऊपर ज्यादा, अरे वाह ये कैंडिडेट अब है, इसके साथ हम आगे बात कर सकते हैं, कि इमीडिएटली कुरियर कर सकते हैं. आप 200-250 रियल का खर्चा करना है तो ऐसे करें, या फिर आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड कोई जा रहा है तो उसके पास भेज दें और वहां पे पहुंचा दे. कहाँ पहुंचा दे, ये डॉक्यूमेंटेशन आप आपके अटॉर्नी को देते हैं, भाई अब्बा जो भी है, क्योंकि ये होगा अब आपका इंटरमीडियरी, जो जिसके साथ बीच इंटरसेसर जो होगा बीच में रहकर आपके साथ दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करेगा, अटॉर्नी, और वो है मेरा भाई फॉर इंस्टेंस. तो ये भाई के हाथ में पहुंचा दे 5 डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू गिव इट एंड सबमिट इट टू दैट बैंक ऑफिशियल. जैसे वो उसको देता है, वो उसको वेरीफाई कर लेता है, चेक कर लेता है, बैंक ऑफिशियल ओरिजिनल्स मिल जाते हैं उसको. ओरिजिनल्स कुरियर उसको मत देना, बैंक वाले को मत देना, आपके अटॉर्नी को देना. अटॉर्नी को अगले दिन जाके चला दे देगा उसको, वो सब चेक कर ले, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, तो अरे वाह, क्योंकि अटेस्टेशन किसका हुआ है, हमारे इंडियन एम्बेसी का हुआ है भाइयों बहनों, and it holds a very high importance. That gives it a very big authenticity. तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वाह तो ओरिजिनल मिल गया, अब इसके साथ हम शुरू कर लेते हैं. तो यहाँ पे आपका 300-350 रियाल का आप शुरू कर लेते हैं. अब एक बात पूछे, मेन बात तो रह गई इस सब में, अरे अगर होम लोन के लिए आप जा रहे हैं तो मेन तो ये हो गया कि क्या आप एलिजिबल भी है क्या नहीं, ये तो सब हो गया. देखिए जैसे मैंने शुरू में ही कहा आपको 3-4-5-6 हज़ार रियाल की सैलरी पकड़ के चलते हैं, डॉलर्स जो भी है, मतलब यार ऐसा पकड़ के चल लेते. किसी बंदे को 50,000 रुपया राती तनख्वाह है, किसी को 1 लाख रुपया तनख्वाह है, ओवरऑल पैकेज उसका 1.25 लाख का है, 1 20 का है, 1 30 का है, ऐसे पकड़ के चल लेते हैं. तो इतने में तो होम लोन हो ही जाता है. होम लोन तो 50,000 वाले को भी मिल जाएगा. मैं यही कह रहा था कि 3,000 रियाल मेन मतलब इनकम है, क्या आप उसको पे कर सकते हैं क्या नहीं.
ठीक है ना। तो वो एकदम मतलब ऑब्वियस है कि अगर आप रीपे कर ही नहीं पाएंगे तो आप नहीं जाना चाहिए उसमें। तो आपकी कैलकुलेशन आपको पता ही रहनी चाहिए कि मैंने भाई 50,000 रुपया कमाता हूँ, उसमें से 20,000 रुपये 15,000 रुपये का मेरे को इंस्टॉलमेंट बैठेगा। यार इंस्टॉलमेंट में मत जाते, इंस्टॉलमेंट तो वही है यार, वो तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो, एकदम सिंपल है। 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता रहता है, 25 साल 30 साल 20 साल 15 साल का टर्म ले लें और कैलकुलेट कर लें आपका, आप देख लें यार। उसमें तो मेरे को वीडियो बनाने का मतलब में इतना तो आप लोग ये नहीं रहेंगे, आपको सब नॉलेज रहेगी। मान चलते यार 15,000 रुपये का हफ्ता बैठता है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उतना उस बैंक ऑफिसर को भी पता चल जाता है कि ये बंदा 50,000 रुपये कमा रहा है, दे देगा। वो पूछते हैं आपको कि आपके और कोई कर्जे हैं क्या, आप कहते हैं उसको कि यार आपकी तो यहाँ की इनकम है, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो क्रेडिट रिपोर्ट में बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कर्जे लिए हुए हैं तो वो भी पता चल जाएगा उन लोगों को, झूठ नहीं बोलना है आपको उनको बता देना है कि मेरी कट के इतनी आती है, क्योंकि आगे अभी जो डॉक्यूमेंट्स देने वाले हो वही देने वाले हो। तो मान के चलते कि 15-20 हजार रुपए का महीने का हफ्ता भर सकते हैं, और होम लोन ले रहे हैं मतलब 15 साल की पकड़ के ही चलते ना, वरना बंदा पर्सनल लोन ही ले ले 5 साल का लेना हो तो बस अब आपकी प्रोसेस शुरू होती है। अब वो आप लोगों से डॉक्यूमेंट में, अब ये जो आपने कोरियर किया ओरिजिनल, इसके साथ ये सब दे ही दें। तो क्योंकि अब शुरू हो रहा है आपका वो जो कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही हो, रेसिडेंस प्रूफ, इनकम प्रूफ, ये प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट प्रूफ, क्रेडिट रिपोर्ट प्रूफ, सऊदी का एड्रेस प्रूफ। अब देखिए मेन बात वहां हो गई है, उनको सब पता चल चुका है, लेकिन अब वो लोग चाहते हैं कि और एडिशनल डॉक्यूमेंट में जिसमें कैंडिडेट की केस को स्ट्रॉन्ग कर सके, तो शुरू हो जाए। ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस का दे दें उनको कॉपी, पासपोर्ट कॉपी तो वैसे ही उनको एंडोर्स जाली चुकी है, तो आप एक कॉपी उसकी और दे दें। अब सऊदी अरब का सब शुरू करें देना, तो सऊदी अरब का नेशनल एड्रेस हो गया, सऊदी अरब का इकामा हो गया, सऊदी अरब में जो कीवा में आपके कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के, जो कीवा का तो अभी सबका है, वो उसकी एक कॉपी ले लें, वो दे दें। वो ये बता देता है कि आप यहाँ पे नौकरी, क्योंकि अब वो लोग चाह रहे हैं कि आपके इनकम का पूरा वेरिफिकेशन करें। तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दो, अरे कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है ना कीवा में, उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आके दे दो उसको, खत्म हो गया बात। अभी नेशनल एड्रेस दे दो। अब सऊदी अरेबिया में कहीं पे रह रहे हो, अभी तो नेशनल एड्रेस कंपलसरी हो चुका है, भले आप कंपनी के एकोमोडेशन में ही क्यों ना रहते हो, तो आपका वो नेशनल एड्रेस बना के उसको दे दो, हो गया, हमारा एड्रेस प्रूफ हो गया। अभी सऊदी अरेबिया का इकामा का हो गया, जिसमें वर्क परमिट आ गया। अभी आपने उसको एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अगर आपका कोई आईडी कार्ड है वो कॉपी दे दो उसको, सऊदी अरब का सब देते जाओ। एक इंपॉर्टेंट बात है CIBIL, तो ये क्रेडिट ब्यूरो लिमिटेड का जो मॉलिम का रिपोर्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो वो मॉलिम की रिपोर्ट भी एकदम सिंपल है मेरे भाइयों, बहुत सिंपल है। 20-25 रियाल का रजिस्ट्रेशन करना होता है मॉलिम वेबसाइट में, और उसमें आपको सिबिल रिपोर्ट मिल जाती है। बिना 25 रियाल के मिलती नहीं है। शुरू की मेरे को लगता है पहले वाले इसके ऊपर पहली रिपोर्ट फ्री है लगता है, पहली रिपोर्ट। और देखिए अगर आपने यहाँ पे कोई कार वगैरह में के लिए लोन लेके रखे हुए हैं, वो दिखाएगा वहां पे, तो फिर वहां पे वो दिखाएगा कि 5,000 तनख्वाह है, उसमें से 1,000 रियाल कट के 4,000 ही आपके हाथ में आते हैं, वो दिखाएगा वहां पे। छोटा मोटा कोई कर्जा यहाँ पर है आपका, तो वो दिखाएगा यहाँ पे। अगर कोई है ही नहीं तो वैसा दिखा दे। उनको बस उतना चाहिए कि ये बंदा कट के पे कर पा रहा है कि नहीं बराबर, तो वो एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लगने वाली है। CIBIL की रिपोर्ट, नेशनल एड्रेस प्रूफ, इकामा वगैरह सऊदी का सब। बाकी इंडिया का तो आधार हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो दे दें। हाँ, इंडिया के बैंक अकाउंट में जो आपका सेविंग अकाउंट कोई रहेगा उसका भी दे दो, उसको तो रहेगा ही। तो वहाँ आपका जो है आप क्रेडिट पैसे भरते रहते हो, यहाँ से थोड़ी तो जमा नहीं करते रहोगे। सऊदी अरब का भी बैंक का स्टेटमेंट मांगेंगे, सऊदी अरब के बैंक का 12 और यहाँ का भी 12 अच्छा होगा। 6-6 भी मांगते हैं, 6-6 चलता है, 12-12 सेफर साइड अच्छा होता है। अब सैलरी स्लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सैलरी स्लिप लगते हैं 12 लगेंगे सैलरी स्लिप्स। अगर आपकी अभी तो HR दे ही देगा, अदरवाइज सैलरी सर्टिफिकेट कर दें, लेकिन फिर भी 3-6 महीने की तो सैलरी स्लिप आप मंगा ले अपने HR से। मेरा तो मतलब ओरेकल हम लोग के रहते हैं आजकल, ओरेकल के पेमेंट स्लिप्स वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है आजकल, अपने खुद के प्रोफाइल्स में ही आ जाते हैं वो। नहीं तो सैलरी सर्टिफिकेट ले लें, खत्म हो गया। सैलरी सर्टिफिकेट HR को बोल दे देने के लिए, और वो आपको हो जाएगा, फिर उतना भी काफी है। सैलरी स्लिप तो दे ही देगा HR आपको पिछले 3 के, तो क्या बड़ी बात है, उसमें सैलरी सर्टिफिकेट भी दे देगा, बस। तो यही था। वीजा कॉपी भी मांगते हैं कोई बैंक्स, वीजा जो हुआ होता है, लेकिन इट इज फनी। I mean, वीजा इज बाउंड टू टर्न इनटू इकामा ओनली ना, बिना वीजा के इकामा बनेगा ही कैसे। लेकिन कोई फूल्स वो भी मांग लेते हैं, वीजा दो तो वीजा कभी, तो उनको आप हंसी मजाक में बोल सकते हो, ओ भाई वीजा बिना के मैं यहाँ पे सऊदी अरब में घर कैसे बना लूं,
बट ओके यार, अपने को आर्ग्यूमेंट नहीं करनी होती है तो वीजा कॉपी भी कोई मांग लेता है, वो भी दे दें आप उसको। तो बस यही था आपके अकाउंट स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको सब बोला, यहाँ के 12 महीने 6 महीने के बैंक का ये वो सब, ये सब कॉपीज जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई कॉपी उनको नहीं वापस नहीं भेज सकते, तो फटाफट ओपन व्हाट्सएप पीडीएफ करके भेजें। सबके सब पीडीएफ रखने की कोशिश करें, कोई जेपीजेस मत करें। हर चीज को फोटो भी ले लें, किसी का अगर तो फोटो ले लें, फटाफट उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके देते, सब पीडीएफ दिया करें उन लोगों की बहुत कट रहती है उस हिसाब से। देखिए इस सब में सब आ जाता है, द मोमेंट इनको ये सब मिल जाता है तो वहां पे उन लोगों को देखिए वहां पे उनको अकाउंट ओपन करना है आपका, है ना, और उस पर साइन करने वाला तो आपका भाई है ही या आपके अब्बा तो ही, क्योंकि वो आपका अटॉर्नी है, तो वो आपके अकाउंट ओपन करने में सब वो ही साइन भी वो कर लेते हैं। ये इस सब में सब आ गया वो। अब जब ये डॉक्यूमेंट्स वहां जा चुके हैं ना, वो सबसे पहला काम शुरू करते हैं आपके अकाउंट ओपनिंग करने का। हाँ, वो काम शुरू करें। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट ओपन है तो फिर वो आपके टाइटल वेरिफिकेशन और डीड वेरिफिकेशन के लिए बोलेंगे क्या, तो अब यहाँ घर के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। कॉस्ट शीट लगती है, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट का पकड़ के चल लेते, कॉस्ट शीट अगर आपका वो जो फ्लैट होने वाला है तो फिर उसका एग्रीमेंट पेपर का जो या अभी का जो है उसके चार्जेस हैं वो लोग मांगेंगे, शीट मांगेंगे, कॉस्ट शीट मांगेंगे फ्लैट की, वो लगेगी उनको, क्योंकि वो लोग वो चालू करने वाले ना प्रोसीजर। बट प्रायर टू दिस दे विल डू या एड्रेस वेरिफिकेशन। अब एड्रेस वेरिफिकेशन जो हो जाती है, तो अगर आपके वहां पे घर में अगर आपके अब्बा रहते हैं, भाई रहते हैं, तो होने ही होंगे वहां पे। अगर वो नहीं है, घर बंद है, तो ये भाई जिसको आपने अटॉर्नी बनाया हुआ है वहां पे, तो वो उसको बोले घर खोल के रखे है ना, तभी तो आप उसको अटॉर्नी बना रहे हो। यार अटॉर्नी बना रहे हो मतलब तो आपके वो ही होगा ना जो आपके इतना क्लोज होगा कि आपके घर की चाबी आपकी उसके हाथ में रह सके, बिकॉज आप तो है ही नहीं वहां पे। सिंपल है ना। तो अदरवाइज आप किसी ऐसे बहनोई को रखेंगे क्या, तो उसको भी वहां पे रहना चाहिए, बस घर में रहना चाहिए। क्योंकि अब ऐसे मान के चलेंगे कि लोन अटॉर्नी ले रहा है, अब आपने ये प्रूव कर दिया आपकी क्रेडेंशियल्स, अब अटॉर्नी ने सब बता दिया मैं हूं जिम्मेदार इस बंदे का, तो ये अटॉर्नी अब सब करेगा। तो इसके घर का एड्रेस वो लोग चेक करेंगे अटॉर्नी का। हाँ, आपके आधार का उनको नहीं पड़ा हुआ है, ये इसको बुलाएंगे अटॉर्नी को, और जो ये आपका भाई है उसका एड्रेस वो लोग चेक करेंगे। हाँ, उसको चेक करेंगे, उसकी बायोमेट्रिक भी लेके चला जाता है, उनका आ जाता है वो कि बाबा ये यहाँ रहता है, क्योंकि अब उनको हर कम्युनिकेशन इसके साथ रखनी है। वो उसका एड्रेस भी वहाँ पे जाके देता है, वहाँ पे जब वो फॉर्म भरने जाता है कि ये एड्रेस पे आके आप उसको करें। और क्योंकि वो लोग दो डुअल एड्रेस लेते हैं, एक तो उसका कैंडिडेट का एड्रेस और उसके अटॉर्नी का एड्रेस। तो अटॉर्नी के एड्रेस पे वो लोग जाएंगे, वेरिफिकेशन वहाँ करेंगे, वो वेरिफिकेशन हो जाती है तो फिर और स्टेप्स आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है या अगर आपका ओन रेडी फ्लैट है तो डीड उसकी पूरी चेकअप होती है। एसबीआई का बहुत अच्छा है, रियली बहुत अच्छा है। वो लोग वक्त लेते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स है उसके वजह से उनका जो एडवोकेट जब टाइटल को और इसको डीड को जो वो चेक करता है ना, पूरा लीगल वैल्यू उसकी चेक करता है, आपको बता देता है कि ये घर का, मतलब बिल्डर तो बोल भी देगा कि इसका 50 लाख रुपए है, वो बोलेगा इसका बराबर इतनी कीमत है। और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में अगर आप जा रहे हैं, और देखिए वीडियो बड़ी होती जा रही है लेकिन बहुत अच्छी होगी आपके लिए। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में अगर आप जा रहे हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के साथ अगर उस एसबीआई के ऑलरेडी या फिर उसके साथ अगर उसके लिस्ट ऑफ बैंक ऑथोराइज अप्रूव्ड बैंक्स में आता है तो फिर एकदम ही सिंपल है, फिर तो इजीली हो जाता है। पर एसबीआई अपनी करेगी डीड करेगी। अगर वो अप्रूव्ड में आता है तो फिर आप इसमें स्किप हो जाते हो। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन उसके अप्रूव्ड बैंक्स में तो फिर इसमें से आप स्किप हो जाते हो, ऑलरेडी फटाफट लोन अप्रूव हो जाता है। और इस हिसाब से लोन अप्रूव इन प्रिंसिपल लेटर आपको मिल जाता है। ये इन प्रिंसिपल लेटर वो लोग तभी दे देते हैं जब आपके डॉक्यूमेंटेशन जब उनको मिल जाते हैं ना ओरिजिनल, तभी। देखिए प्लीज दोस्तों बेयर विथ मी, मैं हर पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। मुझे पता है बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, लेकिन मैं देखिए आप बहुत बड़ा प्रोसीजर है, मैं जितना चाह रहा हूँ करने की कोशिश मैं फटाफट कर भी सकता हूँ, लेकिन मैं देखिए मैं हर बात कवर करूँ। अब ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा, भले आप इसको रुक के सुने, मतलब पॉज करके सुने, डजेंट मैटर, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है। और इस हिसाब से वहां पे जब ये चला जाता है
तो वहाँ पे अगर अप्रूव्ड बैंक्स में है तो फिर ये स्टेप चला जाता है, इन प्रिंसिपल लेटर मिल जाता है। तो मोमेंट इन प्रिंसिपल लेटर मिल जाता है तो बिल्डर हो या सेलर हो जो फ्लैट को बेच रहा है, उसको ये बात कंफर्म हो, अरे वाह मेरा पैसा मेरे को मिलने वाला है। अगर बिल्डर भी रहेगा तो वो बोलेगा 50 लाख का फ्लैट है, इसको बंदे को 45 लाख रुपए कर्जा मिलने वाला है। ऑफर लेटर में क्या रहता है, 90% to 95% ही लोन है। SBI 90 कर देगा। 50 लाख का फ्लैट की कीमत है, कॉस्ट शीट में 50 लाख है तो आपको 45 लाख ही मिलेंगे 90% के हिसाब से। अगर 40 लाख का है तो 36 मिलेंगे। और बहुत से बैंक 95% दे देते हैं, मतलब 2 लाख रुपए और करोड़ रुपए है तो 95 लाख मिल जाएगा, SBI 90 ही दे देगा क्योंकि अप्रूव्ड में चला जाता है। मान के चलते 90% ही लोन ले लो और बाकी के 10% अपने पास रखो घर खरीदने के लिए। उतनी तो सेविंग करोगे ही, नहीं करोगे तो वैसे भी ऐसे में नहीं पड़ना चाहिए, आपको पैसे थोड़े तो रखने ही पड़ेंगे। तो 90 पैसे पकड़ के चल लेते हैं, उसका इन प्रिंसिपल मिल जाता है। द मोमेंट इन प्रिंसिपल मिला तो बिल्डर खुश, बिल्डर को पता चला अरे वाह SBI ने दिया है, मतलब ये बंदा ऐसा मेरे को फंसाने वाला नहीं है, बाहर गांव में रह के वरना मेरे को फंसा देगा। और वहाँ पे भी जो आपका भाई बहन अब्बा जो उसके साथ डील कर रहे हैं, कुछ के साथ जो बेचने वाला फ्लैट है उसको भी यकीन आ जाता है, अरे मेरे लोन का भाई मेरे को मिलने वाला है और बाकी जो 10% है मेरे को ये बंदा दे देगा, बाकी तो इसको मेरे को बैंक दे देगी। अगर 1 शॉट में मिल जाएगा या फिर उसको स्लैब में, उसको 1 शॉट में मिल जाएगा। डायरेक्ट सेलर रहेगा, बिल्डर रहेगा तो उसको स्लैब में मिलेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफर लेटर हो गया। डीड चार्जेस के 4 से 3-4 हज़ार रुपए ऐसा खर्चा आता है। 4,000 रुपए लीगल को आता है, डीड को आता है। अगर अप्रूव रहेगा तो इससे आप बच जाते हो। हो गया यहाँ पे सब। और द मोमेंट ये हो गया, इसके बाद फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। देखिए उन्होंने अपना सब वहां पे करके रख लिया। अभी वहां का घर देखिए उन्होंने स्टेप वाइज किया। पहले उन्होंने आपका वेरिफिकेशन किया, फिर उन्होंने आपके अटॉर्नी का वेरिफिकेशन किया, फिर उन्होंने आपके एम्प्लॉयमेंट जो सऊदी अरब में उसका पेपर्स देख लिए। लेकिन उसका मेन स्टेप बाकी है जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। उन्होंने उस एंटिटी की वेरिफिकेशन कर ली। कितना सही जा रहा है, देखिए एकदम डिजाइंड है, सही से जा रहा है, बहुत अच्छे से जा रहा है उस चीज की जिसके लिए आप उनको तकलीफ देने वाले हो। तो उन्होंने वो भी देख लिया, अरे वाह कि ये बराबर है, घर वगैरह सही है, इसका ही इसके साथ इस बंदे के साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बंदा ये घर हमें गिरवी रखना चाहता है क्योंकि होम लोन इज अ मॉर्टगेज लोन। ठीक है, हमने वो भी देख लिया, तेरा भी देख लिया, तो इस बात को तू हमको दे दे, हम तेरे को इसको गिरवी रखने के लिए रेडी हैं, नो प्रॉब्लम। बस एक फाइनल होता है आपकी एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। और अब वो आपके सैलरी स्लिप्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन ईमेल वेरिफिकेशन होती है और आपका कंपनी का जो डोमेन नेम है वो चेक होता है। ये 2 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसी कंपनी, आजकल हर कंपनी के पास आपकी उनकी ईमेल आईडीज है, तो वो HR को ईमेल करेंगे और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन चेक करके ले लेंगे कि ये बंदा आपके पास है, नौकरी करता है ना, लेबर हो, जो भी हो लेबर तो नहीं, टेक्निकल पकड़ के चलते, एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ के चलते, हाँ हमारे यहाँ पे काम करता है। HR उसको रिप्लाई करके दे देगा, ये उसकी तनख्वाह, ये दिन को उसने काम किया था। नंबर 2, वो लोग वहाँ बैठे बैठे उनकी IT टीम, खास करके ICICI, HDFC, वो लोग आपके डोमेन को चेक करते हैं। तो अच्छा डोमेन होना चाहिए, मतलब एक ऐसा ऑथेंटिक डोमेन जिसका प्रॉपर नॉर्म लिख के आ रहा है वहाँ पे। तो आजकल हर कंपनीज के हैं बाबा, यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड कंपनियाँ हैं, मैं मान के चलता हूँ कि सबका डोमेन होगा। हाँ, हो सकता है कि किसी का डोमेन में कुछ ऐसा आ जाए तो वहाँ एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के माइनर चांस होते हैं। अगर डोमेन उनको नहीं मिला तो इतना सब आपका एफर्ट वेस्ट जा सकता है। अगेन आई रिपीट कि आपकी कंपनी के डोमेन नेम में वो आता है लिख के, ओनर नेम, सर्वर नेम ऐसा रहता है, वो लोग चेक करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो aramco.com, तो वो लोग aramco.com डोमेन सर्वर में डोमेन चेक में डालेंगे आप वहाँ पे, वो तो आपको भी पता रहेगा, आप भी चेक कर सकते हैं। तो वो चेक करके रख लें आपकी कंपनी का डोमेन सर्वर बराबर है क्या नहीं, क्योंकि वो इनमें चेक होने वाला है वहाँ पे। प्लीज उसके साथ वो लोग वहाँ पे ये भी करने वाले हैं। ये सैलरी स्लिप, अगर सैलरी सर्टिफिकेट तो आप उनको ऑलरेडी दे चुके हैं, उसको ओरिजिनल चाहिए नहीं रहता, ओरिजिनल उनको सैलरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए रहता, उसकी बस ऑनलाइन कॉपी भी काफ़ी है। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन का ईमेल कर देते हैं वहाँ पे, आपके HR टीम उसको वेरीफाई कर देती है और आपका डोमेन चेक कर लेते हैं। इस बात पर लोन सैंक्शन हो जाता है, सैंक्शन ऑफिसर लोन सैंक्शन कर देता है, सैंक्शन ऑफिसर लोन सैंक्शन कर देता है। सैंक्शन ऑफिसर आपका लोन रिजेक्ट कर सकता है इस फाइनल स्टेप पर भी, जहां पे ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर डोमेन सर्वर,
या आपके एचआर ने कुछ ऐसा वेग रिप्लाई दे दिया कि नो दिस गाइस कंडक्ट इज नॉट गुड, ही हैज टेकन बोरोड अ लोन फ्रॉम दिस, ऐसा कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ मैंने इसको एंड में रखा था। ये लोग एंड में करते हैं, ये वाला एंड में करते हैं। और बस आपका होम लोन सैंक्शन हो जाता है। द मोमेंट होम लोन सैंक्शन हो गया उसके बाद आपका रोल खत्म, क्योंकि उसके बाद वो उसको कांटेक्ट करेंगे, बिल्डर को, और वो बिल्डर के साथ फिर उनकी ये कम्युनिकेशन चालू हो जाती है। इसके पहले ये जो आपका अटॉर्नी है भाई बहन, इसको वो लोग वहाँ बुलाएंगे, होम लोन सैंक्शन हो चुका है, इसके बाद एक प्रॉपर उसको वो लोग बिठाते हैं और उसके साथ सब डॉक्यूमेंटेशन साइन करके ले लेते हैं, क्योंकि आपका एक लोन एग्रीमेंट बनेगा। फिर वहाँ पे थोड़ा खर्चा है दोस्तों, वहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है, क्योंकि सब बनता है। फिर वहाँ पे आपके साथ एसबीआई या जो भी बैंक है फ्रैंकिंग करेंगे, उन लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को फ्रैंकिंग स्टैम्प्स करते हैं, एग्रीमेंट बनता है, पावर ऑफ अटर्नी है, उसके ऊपर भी वो लोग अपनी भी वहाँ पे वो लोग एंडोर्समेंट करते हैं, उसके भी चार्जेस लेते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस होता है 0.15, वो आप किसी भी बैंक के इसमें पढ़ सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस 0.15 ऐसा कुछ होता है, उसके हिसाब से टोटल जो आपकी लोन अमाउंट है 50 लाख है, उसका टोटल मान के चलो कि 40,000 भी जाता है। 40,000 लोन के अमाउंट अगर 25 लाख हो तो भी इतना जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस भी लेते हैं वो लोग। एक वन टाइम एसबीआई वाले इंश्योरेंस भी ले देते हैं, बड़ा प्रीमियम ले। आईसीआईसीआई वाले का कम जाता है थोड़ा पैसा, डिपेंड करता है। एसबीआई वाला एक आपको इंश्योरेंस मैंडेटोरी लेने बोलता है, वो उसके अगेंस्ट है। आपके प्रॉपर्टी को कुछ अगर हुआ तो आप कवर्ड रहते हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी डैमेज्ड भी हो गई तो इंश्योरेंस प्रोवाइडर उनको उनका लोन दे देगी। अच्छा है आपके लिए, आपको नहीं कवर्ड मिलता है, आपकी प्रॉपर्टी को कवर मिलता है। इसका भी एक 10-15 हज़ार रुपया कुछ ये चला जाता है, तो वो एक ज़रा खर्चा हो जाता है, लेकिन सब आपका क्लियर हो जाता है। और ये सब वो बंदा आपका जो भाई गया हुआ है वहाँ पे ये करता है। बस यहाँ पर एक बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बोलना भूल गया, ये भी तभी होगा जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपका सैंक्शन होम लोन तब ही बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका होम लोन बनेगा बिना रजिस्ट्रेशन डीड के। रजिस्ट्रेशन डीड इज अ मस्ट, मतलब अब आपको घर खरीदना ही होगा, इधर आपके सेलर के साथ सॉरी, या फिर बिल्डर के साथ। आपको डर लग सकता है इस बात का कि अरे ऐसा कैसा, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी अगर मेरा रिजेक्ट हो गया तो मेरा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन सब सही से हो गई है तो फिर क्यों होगा, रिजेक्ट होता ही नहीं है फिर उसके बाद उन लोगों को। और हाँ, वैसे मैं एक बात बोलना भूल गया, एसबीआई ने एक मेरे साथ, हमारे फ्रेंड के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट किया कि ये जो मैंने आपको कहा ना टाइटल वेरिफिकेशन, डीड वेरिफिकेशन, बट वो लोग घर में गए उसके, मेरे भाई के या फिर जिसके, तो उसके पहले रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ मस्ट क्राइटेरिया। बहुत से बैंक्स में ऐसा नहीं भी है, बहुत से बैंक्स में वो पहले भी कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन बाद में चलता है। एसबीआई का ऐसा नहीं है, मुझे बहुत सही लगा। वो लोग कहते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन लगेगा ही लगेगा, पहले आपको घर आपके नाम पे करना ही पड़ेगा, उसके बाद जाके होम लोन नहीं सैंक्शन होगा, ऐसा 0 माइनर 0.% चांस हो भी सकता है एसबीआई के केस में। तो ऐसे केस में आपको पूरा रजिस्ट्रेशन रिवर्स करना पड़ सकता है। जो 3, 4, 5, 6, 7 लाख रुपए जो भी आपके गए हुए, फिर उसको अलग फिर रजिस्ट्रेशन को रिवर्स रिफंड डालना पड़ेगा, फिर 2-3 महीने के बाद आपको वो पैसे आ जाएंगे। लेकिन होपफुली 99 to 100% लोन पास हो ही जाता है, क्योंकि सब वेरिफिकेशन हो ही रहती है, बहुत स्लिम चांसेस है। अब बहुत से बैंक ऐसे भी हैं कि रजिस्ट्रेशन के बिना आप अप्रूव्ड बैंक आपको वो करवा देंगे और एंड में जाके रजिस्ट्रेशन डीड करवा देंगे। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के भी पैसे आपको रखने चाहिए जो भी हैं वो, और क्योंकि वो आपका डीड कर लें आपके नाम पर, मतलब दोनों के बीच में, किसके, आपके और वो सेलर के बीच में। और ये कौन करेगा, आपका अटॉर्नी करेगा, सब सिग्नेचर्स आपके। और ये ही मैं बोलने वाला था कि ये एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी लगती है, क्योंकि ये जो ये भाई आपका करेगा या भाई आपका फादर करेंगे, इसके लिए आपको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी। और वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का पूरा प्रोसीजर आएगा, और उसको भी आपको एक वकील वहाँ पे लेना पड़ेगा। वो वकील आपको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देगा, यहाँ पे प्रिंट करोगे, वापस इसको अपने एम्बेसी से एंडोर्स करोगे, ये भी ओरिजिनल आपको वहाँ देनी है। और इसी के लिए शुरू में जब आप गए थे वहीं पर आपको ये दोनों अटॉर्नी पावर जो है ना, ये दोनों आपको एंडोर्स करके आपके टाइम बच सकता है, और एक साथ सब डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँच जाएंगे। भले आपके 100 रियाल या जो भी डॉलर से आपके ज़ाया चले जाएंगे। तो बस
हो गया लोन सैंक्शन। इतना बड़ी वीडियो बन गई, देखिए 40 मिनट की। बोलते टाइम तो आप देख सकते हैं मैंने हर बात कवर करनी, फिर भी इतनी ऐसी बातें हैं जो यहाँ मैं आपको चाहता हूँ आपकी हेल्प कर सकूँ। प्लीज़ अगर अभी मैं और इसमें बोलते जाऊँ तो बस बनती ही जाएगी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जो भी क्वेरीज रहेंगे कमेंट सेक्शन में देखें, इसको पार्ट्स में देखें, प्लीज़ पार्ट्स में देखें। बड़ी वीडियो है बहुत, एक मूवी बन चुकी है ऑलमोस्ट। पार्ट्स में देखने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत यूजफुल होने वाली है। पॉज करके देखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी आपको इससे प्रॉब्लम हो, होपफुली मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई हैव कॉन्फिडेंस, माइनर एक्सपर्टीज इन दिस। होपफुली मैं आपके हर प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकता हूँ। कुछ भी आपको रहेगा तो आप प्लीज़ पूछने की कोशिश करें। और थैंक यू फॉर बेयरिंग विथ मी। मुझे पता है बहुत लोग यहाँ पर आके कमेंट में मुझे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए जो रियली जानना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल।